तो हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि नॉर्मल स्टूडेंट्स और एक रिच एस्पिरेंट्स दोनों में क्या अंतर हो जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि लो मिडिल क्लास या फिर बहुत ही बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, लेकिन अपना सपना बना करके जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। यानी उसको कुछ दिल में रहता है कि हमें बड़ा करना है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी रिच फैमिली से रहते हैं, या फिर उसको जो बोलते हैं हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में भी हाई मिडिल क्लास होते हैं। तो क्या इन दोनों में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है पढ़ाई को लेकर के? क्या दोनों के लाइफ में अंतर होता है जिससे कि सिलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ता है? तो आज मैं आप सभी को इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, आपको एंड में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक लो एस्पिरेंट्स के बारे में, यानी लो क्लास से बिलोंग करने वाले एस्पिरेंट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे आप लोग देखे होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली से या फिर लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम जैसे ही कई लोग ऐसे होंगे जो लो मिडिल क्लास से होंगे, जो जिसके पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वह कहीं बाहर जा कर के शिफ्ट होकर के वहाँ पर पढ़ाई कर सके। तो लेकिन फिर भी दिल में कुछ रहता है कि चलो कुछ बड़ा करना है, पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते जाना है। लेकिन आप एक तरह से मेहनत भरपूर करते रहते हैं, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है सो आप सोचिए। आप देखिए, एक लो मिडिल क्लास जो बच्चा होता है, बचपन से उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो वीक होता है। और वहीं पर बात किया जाए हाई मिडिल क्लास या फिर रिच पर्सन की, ठीक है, यानी रिच एस्पिरेंट्स के, तो बचपन से उसका जो बैकग्राउंड होता है, पढ़ाई का जो बैकग्राउंड होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो उन लोगों का जो पढ़ाई जो है उसमें और जो एक लो एस्पिरेंट्स है उसके पढ़ाई में काफ़ी का अंतर वहीं पर हो जाता है। बचपन से ही उसके पढ़ाई में इतना ज़्यादा अंतर होता है। फिर यहाँ पर आते हम लोग अब यहाँ पर इस जर्नी में जहाँ पर सभी लोग एक साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जहाँ पर अमीर लोग भी समान हैं, जहाँ पर गरीब लोग भी समान है। ये नहीं देखा जाता है वहाँ पर कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि किसके पास कितना योग्यता है और उस योग्यता के अनुसार उसका चयन होता है। तो क्या गरीबों के पास योग्यता नहीं होती है सो उसका चयन कम होता है? ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो लो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनके पास उनका जो पढ़ाई होता है, इन पढ़ाई के साथ उनके पास एक और जिम्मेवारी होती है कि वे अपना खर्च खुद उठाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो जर्नी है इसमें बहुत ही लंबे समय तक तैयारी करना पड़ता है, तब जा कर के फिक्स नहीं रहता है कि चयनित होगा भी या फिर नहीं होगा। मान लीजिए चयनित हो भी गया तो बहुत ही लंबे समय के बाद चयनित होता है। एक का दुक्का ऐसा होता है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे करके निकाल लेते। नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बारे में आप यही सुनिएगा कि काफ़ी लंबा जर्नी इसका रहा होगा, तब जा करके इसको सिलेक्शन मिला। तो क्या इस जर्नी के बीच में जो बच्चा होता है लो मिडिल क्लास, वो तैयारी करता है तो सिर्फ पूरा कंसंट्रेट होकर के तैयारी ही करता है? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आप स्टोरी सुनिएगा तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि वो जो एस्पिरेंट्स हैं पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम पर भी निर्भर रहते थे, यानी अन्य काम भी करते थे, जिससे कि उसका कुछ खर्चा चल पाए। जैसे कि अब जो दूसरा काम कर रहा है साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, तो उतना उसका पढ़ाई का टाइम उस काम में चला जा रहा है। और वहीं पर एक आप रिच एस्पिरेंट्स की बात करेंगे तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि आपको कौन सा काम करना है। आप आज पढ़ाई नहीं कर पाए इसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। उसके माता पिता द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा सब कुछ उसको मिल रहा है। उसको सिर्फ करना ये है कि उसको पढ़ना है, और वो भी उसके पास रिसोर्सेस उपलब्ध होती है हर एक चीज़। तो आप अंतर देख रहे हैं यहाँ पर,
एक एस्पिरेंट्स ऐसा है जो पढ़ाई के साथ साथ खुद को भी देख रहा है, खुद के फैमिली को भी देख रहा है, और एक एस्पिरेंट्स ऐसा है जो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रख रहा है। तो दोनों में कैसे ना अंतर, कैसे ना डिफरेंट उत्पन्न हो, थोड़ा सोचिए। यही से तो डिफरेंट उत्पन्न होता है। छोटा छोटा चीज मायने रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो छोटा छोटा सा बात है, कैसे क्यों मायने रखेगा? अरे छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात हो गया, बहुत बड़ा बात मायने रखता है। अब हम लोग का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर मैं जो हूँ सो सेल्फ स्टडी करती हूँ, और बहुत सारे लोग जो है सो बहुत सारे नगर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो उसमें और मुझ में कहीं ना कहीं फर्क होगा। वे जो लोग होते होंगे, 4 लोगों से बातें करते होंगे, 4 लोगों से कुछ अच्छा सीखते होंगे। और जैसे आप लोग जानते हैं गांव में 4 लोग ऐसा होते तो है नहीं जिससे आप खुल के बात कर सके। बात भी करेंगे तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो नहीं पाता। तो क्यों ना अंतर हो, ऐसे में अंतर उत्पन्न हो जाता है। और बाद में जा करके किसी लो मिडिल क्लास बच्चे का या फिर गरीब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो बोल दिया जाता है ये जो बच्चा है पढ़ता ही नहीं था, कुछ भी रीज़न निकाल दिया जाता है। और वहीं पर अमीरों को देखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, या फिर कभी ना कभी निकाल ही लेते हैं। वो बोलेगा कि ये जो लोग हैं काफ़ी पढ़ते थे, काफ़ी मेहनती थे। वैसे भी आप लोग देखते ही होंगे अभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिलता है कि खूब मेहनत किया, खूब सिलेक्शन पाया। अब सिलेक्शन तो पाया, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड तो देखिए। सिलेक्शन कैसे पाया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। तैयारी के जर्नी के समय उसको सपोर्ट, किन किन रिसोर्सेज का सपोर्ट मिला है उसको, क्योंकि मायने रखता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सबसे ज्यादा मायने रखता है सक्सेस में। वो रिसोर्सेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो इनकम से हो सकता है, चाहे वो आपको छोटी से छोटी चीजें हो गई। तो यही सब तो अंतर है जो सक्सेस तक लेकर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आपको ऐसे ही ऊपर से अपना बोल रही हूँ। ये जो है सो रियलिटी है, और इस रियलिटी को आप जितना जल्दी जान जाइएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधी मैं ये समझा रही हूँ, अगर आप लो मिडिल क्लास है या फिर आप काफ़ी गरीब फैमिली से हैं, तो आप एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, यानी आप दूसरा गोल भी अपने साथ लेकर चलिए। क्योंकि आप भी जानते हैं सिलेक्शन अनप्रिडिक्टेबल है, यानी सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आप सेकंड गोल अपने साथ हमेशा लेकर चलिएगा, क्योंकि जब आप सेकंड गोल लेकर चलिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड गोल पर भी काम कर, सेकंड गोल ही आपका काम आएगा। क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, और क्या पता सिलेक्शन नहीं हो, और जब नहीं होगा तब जाकर के आपका काम आएगा सेकंड गोल। ठीक है, तो आप ऐसे समय में खुद को संभाल पाइएगा और आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो आप जानते ही है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बात आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।